ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं और नज़दीक के महादेव जी के मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं समाप्त होगी और जो भी कामना है वो बहुत जल्द पूर्ण होगी, चाहे व्यापार, नौकरी या धन संपदा को लेकर हो। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। विशेषकर पहला वाला उपाय आपकी जितनी भी इच्छा हैं, कामना है, उन्हें पूर्ण करने वाला है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके अटके हुए कार्य को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री की आपको आवश्यकता होने वाली है वो ध्यान से देखिएगा। आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने दाने? 11 आके चावल के दाने ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको लोटा लेना है। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना। ठीक है। और क्या लेना है? और बेलपत्र ले लेना। और हाँ, जब भी बेलपत्र लो वह स्वस्थ हो, खंडित हो, टूटा फूटा ना हो। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाना, शुद्ध जल से धोना, उपाय में उपयोग कर लेना। और आखिरी में क्या करिएगा? इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और जीवन में सुख शांति आती है। तो करना क्या है? जो 11 चावल के दाने हैं उनको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपने हाथ में इस प्रकार से रखिएगा। डंडी होगी जलादेव की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ और ये डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक है। बेलपत्र रख लिया। फिर वो जो जल का लोटा है जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे उस जल के लोटे को अपने हाथ में रख लेना और सर्वप्रथम जल को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। और जितने भी चावल के दाने हैं उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को वहाँ पर समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ठीक है। और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो इस प्रकार से विशेष पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर होने वाली है। तो करना क्या है? आपको लेना है दुर्वा। दुर्वा मतलब जो घास होती है ना, छोटी मोटी घर के आसपास, उस घास का आपको एक बंडल बना लेना है छोटा। स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से। ठीक है। दुर्वा ले ली। इसी के साथ आपको लेना है दूध। दूध कौन सा? कोशिश करिएगा कच्चा दूध जिसको एक बार भी गर्म ना किया गया हो। तो ऐसा दूध आपको ले लेना है। साथ ही साथ लोटा लेना है। स्टील का लोटा लेना और स्टील के लोटे में अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। उसी के साथ जो भी सामग्री बताई है तो उस दुर्वा को आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही साथ जो कच्चा दूध हमने बताया है उसको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। तो यहाँ पर आपका ये जो जल का लोटा है ये तैयार हो गया। फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको उपाय को करना है। कहाँ पर? अपने घर में ही कर लेना है। और इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होगी। तो करिएगा क्या? आपको एक पटिया लेना है, लकड़ी का पटिया लेना है। ठीक है। और उस लकड़ी के पटिया पर आपके पास जो भी कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा, पीला कपड़ा हो तो पीला कपड़ा, जो भी बन पाए उसको बिछा देना। और ये उपाय किसके समक्ष करना है? तो भगवान विष्णु के जो भी स्वरूप हो,
चाहे लड्डू गोपाल हो, मूर्ति हो, राम जी का कोई स्वरूप हो, तो उनके समक्ष इस उपाय को कर लेना है। तो पटिया ले लेना, ठीक, उसके ऊपर आपको वो मूर्ति वगैरह जो भी है उसको विराजमान कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से वो पटिया सज जाएगा। हार फूल वगैरह जो भी आपको अपनी इच्छा अनुसार करना है वो कर लेना। फिर आपको विशेष उपाय करना है। तो हमने दुर्वा बताई थी जिसको आपने जल के लोटे में डाला था, उस दुर्वा को उठाना है और जल को छिड़कना है। कहाँ पर? सामने जो मूर्ति है उस पर जल छिड़कना है। कितनी बार? 108 बार जल को छिड़कना है और मंत्र का स्मरण करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और जल को शिवलिंग की जल को आपको जो मूर्ति है, पोस्टर है विष्णु भगवान का, उसके ऊपर छिड़कना है। तो ये विशेष उपाय कर लेना। इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर होगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधरने लगेगी। तो ये दूसरा वाला अचूक उपाय है, इस प्रकार से कर लेना। आप जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से जीवन में जो भी समस्या है, परेशानी है, बाधाएं हैं, दुख है, चिंता है, वो समाप्त होने लगेगी और शुक्र देवता की असीम कृपा पर होने वाली है। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? मात्र दीपक लेना है, ठीक है। गोल बत्ती का दीपक लेना है। जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। यहाँ पर आपका सवाल होगा दीपक कौन सा? मिट्टी का हो तो मिट्टी का, या आप आटे के दीपक भी जला सकते हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है क्या कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाने की। देखिए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप किसी भी समय जा सकते हो, विशेषकर प्रदोष काल में जाओगे तो सर्वोत्तम होगा। वहाँ पर जाना है, दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। शुक्र देवता ओम शुक्र देवता नमो मंत्रों का जाप करते हुए साथ ही साथ आपको महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका भी जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। तो इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप कर लेना और शुक्र देवता से प्रार्थना निवेदन करना है कि जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, समस्याएं और बीमारी को समाप्त करें। तो बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।